पॉल्यूशन क्रिएट नहीं हो। ये तिल के तेल का, घी का या फिर कड़वा तेल का लोग दीपक जलाएं। जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं जैसे मोमबत्ती का यूज करना, मिट्टी तेल यूज करना या जो पॉल्यूटेंट्स क्रिएट करता हो, ऐसे चीज़ों से लोग अपने आप को बचाएं। प्रोवर्ब है जो अ गुड टीचर टीच बट अ ग्रेट टीचर इंस्पायर एंड मोटिवेट। जैसे कि सर ने ऐसा पहल किया, ये बच्चे के हित में किया। एक बहुत सुंदर कहावत आप लोग सुने होंगे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। तो एक शिक्षक ही होते हैं जो बच्चे को जीवन को निर्माण भी करते हैं, और एक शिक्षक की गोद में ही होता है जो बच्चे के जीवन को प्रलय में भी डाल सकते हैं। होते हैं जैसे ढकिया, सूप, कंसुक्ति वगैरह, इसका प्रयोग इसको परचेज किया जाता है और सूर्य की आराधना की जाती है। साथ ही भारत को नीचे ये दलित, कुचले हुए, पीड़ित, शोषित या जो नीचे आर्थिक दृष्टिकोण से या किसी भी दृष्टिकोण से जो कमज़ोर पड़ गए हैं, उन पर भी ध्यान दिया जाए। नमस्कार, अभी हम रीजनल सेकेंडरी स्कूल में, और हमारे साथ रीजनल सेकेंडरी स्कूल के अगर कहें तो करता धरता सब कुछ यही है। इनसे मेरी बातचीत होगी और आप लोग को सबसे ज़्यादा खुशी होगा जो एक टीचर के या डायरेक्टर के मोटिवेटर होते हैं जो समाज में बच्चे को जागरूक करते हैं। और आज सर छठ दिवाली का समय चल रहा है, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? ये हिंदू का एक बहुत ही पवित्र पर्व है जी। यह किसानों से जुड़ा हुआ पर्व है। दीपावली, छठ, इसका संबंध स्वच्छता से है। दीपावली का जी। यह ज्ञान का प्रकाश लोगों में प्रवेश करे, इसके लिए यह पर्व है। इस पर्व के माध्यम से हम लक्ष्मी की आराधना करते हैं ताकि समृद्धि लोगों में आ सके। छठ मूल रूप से यह किसानों का पर्व है जिसमें आने वाला जो फसल है धान वगैरह का, उससे जो जुड़े हुए सामग्री होते हैं जैसे ढकिया, सूप, कंसुक्ति वगैरह, इसका प्रयोग इसको परचेज किया जाता है और सूर्य की आराधना की जाती है। साथ ही भारतीय वाङ्मय में ही यह पाया जाता है। दुनिया में हर जगह उगते हुए सूरज मतलब समृद्धि की पूजा तो होती है, लेकिन यह भारत ही ऐसा देश है जहाँ अस्ताचलगामी अर्थात डूबते हुए सूरज की भी आराधना की जाती है। मतलब हुआ कि जो नीचे ये दलित, कुचले हुए, पीड़ित, शोषित या जो नीचे आर्थिक दृष्टिकोण से या किसी भी दृष्टिकोण से जो कमज़ोर पड़ गए हैं, उन पर भी ध्यान दिया जाए। इसी सोच से अस्ताचलगामी जो डूब चुका होता है, सूरज डूब रहा होता है, उसकी भी आराधना की जाती है। इस पर्व की अहमियत को स्वीकार करें लोग, इसको समझने की चेष्टा करें। उसकी अभी बड़ी ज़रूरत है और यह समसामयिक है। सर आप अपना छोटा सा एक परिचय दे देंगे सर? मेरा नाम डॉक्टर RS पांडे हुआ। मैं 1994 में इस विद्यालय को शुरू किया था और इस विद्यालय को यहाँ तक लाने में, जहाँ तक अभी पहुँचा है, इसमें यहाँ से जुड़े हुए तमाम बच्चे और उनके अभिभावकों की बड़ी भूमिका रही है। यह किसी व्यक्ति का स्कूल नहीं है, यह एक विजन था, मिशन था, जिसको साकार करने में इस विद्यालय से जुड़े हुए बच्चे और अभिभावक की बड़ी भूमिका है। मैं टिल डेट इसको याद रखता हूँ। जी सर, छठ और दिवाली के पर्व के अवसर पे हमारे विद्यालय में कोई ऐसा कार्यक्रम या जिससे बच्चे को अलग अलग तरह से इम्प्रेस किया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए, कुछ ऐसा कार्यक्रम? पहले तो दीपावली, छठ के बीच में स्कूल खुला भी रहता था, लेकिन अभी हम लोग मैसेज देते हैं, बच्चों को समझाते हैं कि दीपावली में दीपोत्सव मनाया तो ज़रूर जाए जी, हर्षोल्लास के साथ, लेकिन यह ध्यान रखा जाए अभी जो परिस्थिति है पॉल्यूशन का, तो पॉल्यूशन क्रिएट नहीं हो। ये तिल के तेल का, घी का या फिर कड़वा तेल का लोग दीपक जलाएं। जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं जैसे मोमबत्ती का यूज करना, मिट्टी तेल यूज करना या जो पॉल्यूटेंट्स क्रिएट करता हो, ऐसे चीज़ों से लोग अपने आप को बचाएं। साथ ही इसमें देखा जाता है कि पटाखा के कारण कभी कभी कुछ बच्चे झुलस भी जाते हैं, वो हार्म कर लेते हैं अपना। तो सतर्कतापूर्वक इस पर्व को मनाएं। जैसे छठ का ही पर्व है तो उसमें पानी में प्रवेश करने से पहले, पानी भी अब पॉल्यूट हो चुका है, इसलिए उससे बचने का पहले उपाय कर लें, फिर उसमें प्रवेश करें। इन सारी बातों की जानकारी हम बच्चों को देते हैं। साथ ही इसके सांस्कृतिक महत्व की भी जानकारी हम बच्चों को देते हैं। जी सर, बहुत सारे ऐसे हमारे आपके इस विद्यालय के प्रोडक्ट हैं जो ऊंचे ऊंचे पद पे चले गए हैं,
वो लोग भी आज आपको देख रहे होंगे तो खुशी मना रहे होंगे, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बच्चे ऊंचे ऊंचे पद पर गए हैं। मुझे मालूम है यूपीएससी क्वालिफाई करके कुछ बच्चे ये डीएम वगैरह भी हैं, और अभी रिसेंटली पिछले वर्ष एक बच्चा को आईपीएस भी मिला है। मेडिकल के फील्ड में आज ही पता चली है कि एक बच्ची है जो फर्स्ट बैच की ही थी, आज शायद मेडिकल कॉलेज यहाँ मधुबनी सदर हॉस्पिटल में उसका कोई शिविर है, वो अभी डीएम कार्डियोलॉजी हो गई है। ऐसे एम्स में बहुत सारे बच्चे हैं, तो मैं सबको शुभकामना देता हूँ, उसके प्रति मंगल कामना है। उन्हीं बच्चों के कारण मैं आज जाना जाता हूँ। ऐसा होता ही है कि शुरुआती दौर में जब सजाने संवारने का वक्त रहता है तो अभिभावकों की बड़ी भूमिका होती है अपने बच्चों को उचित दिशा निर्देश देकर उसे उच्च स्तर तक ले जाने का प्रयास करें। लेकिन जब बच्चे आगे पहुंच जाते हैं तो वही एक संबल होता है जीने का। तो मैं ऐसा फील भी करता हूं। हमारे बच्चे बड़े बड़े जगह पर चले गए हैं, लेकिन जहां कहीं भी जिस किसी भी क्षेत्र में हो, तो आज जो ये चकाचौंध की दुनिया है जिसमें लोग चंद पैसों की होड़ में अपने ज़मीर को लोग कहीं बंधक रख देते हैं, तो उससे अपने आप को बचाएं, कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी को। पैसा तो चाहिए, पैसा लेकिन सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक भूमिका रखते हुए पैसा अर्जित करें तो वो भी कम नहीं होता है। नकारात्मक मीन्स न अख्तियार करें। जी सर, आपने जो कहा कंट्रीब्यूट करें, ये बहुत अच्छा लगा। खास करके आपने उनको ऐसा सजेस्ट किया है जो अगर आप किसी गरीब के परिवार में दिवाली नहीं मन रहा तो उनको भी आप सहयोग करें। आपकी भावना से मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, और मैं भी चाहूँगा जो मेरे जो सीनियर जो भी कोई देख रहे हैं तो उनको ऐसा होना चाहिए। जो बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके परिवार में दिवाली के दिन मातम भी रहता है, और बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो पैसे के लिए मोहताज रहते हैं, उनको प्रॉब्लम रहती है, तो उनको आप लोग भी सहयोग ज़रूर करें। सर, एक प्रश्न लास्ट रहेगा, इसके बाद हम लोग फिर बातचीत अगले कभी सेशन में करेंगे। सर, हम चाहेंगे जो खास करके इस दिवाली और छठ के बाद जो हमारे बच्चे 10वीं के एग्ज़ाम देने वाले हैं सीबीएसई से, वो बहुत सारे अपने यहाँ कितने कैंडिडेट होंगे अभी लगभग? 355-57 बच्चे 355 अपियर होने जा रहे हैं इस वर्ष। अच्छा, तो उनको ये जो डिस्टरबेंस होगा उनसे बचने के लिए उन बच्चे को आप क्या कहेंगे? मैं अपने बच्चे को 15 दिन पहले मैं कंसोलिडेटेड फॉर्म में क्लास ऑर्गेनाइज कर लिया हूँ। प्रीवियसली जो एग्ज़ाम हुई है हाफ ईयरली, उसमें उसके मार्क्स के आधार पर बॉयज़ को 3 कैटेगरी में मैं बांट लिया हूँ और गर्ल्स को भी 2 कैटेगरी में बांट लिया हूँ। और प्लान्ड वे में एक बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा हो सके, इसका मैं प्रयास कर रहा हूँ, प्लान लिया हूँ। उसमें जो हमारे विद्यालय में सारे शिक्षक अच्छे हैं, लेकिन तैयारी को ध्यान में रखते हुए जो शिक्षक उपयुक्त दिखाई पड़े हैं वैसे शिक्षकों को लेकर मैं बढ़ रहा हूँ। पहले ऐसी परिस्थिति कि बच्चे गाड़ी से कम आते थे, तो मेरे यहाँ तो दीपावली छठ के बीच में भी स्कूल खुला रहता था 10वीं के बच्चों के लिए, 10वीं और 12वीं के लिए। इस वर्ष भी मैं प्रयास करने जा रहा हूँ, अगर ज़्यादा संख्या में बच्चे अगर रेडी हो जाएंगे कि आकर वो लोग पढ़ पाएंगे तो मैं फिर इस बार भी चालू करूँगा। वैसे अगर नहीं हो सका तो छठ के बाद मैं पूरी तरह प्लान कर लिया हूँ। पहले तो बचा हुआ पाठ्यक्रम खत्म करना, फिर बोर्ड के लिए चैप्टर वाइज कितने क्वेश्चंस रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चंस बनते हैं जिसकी तैयारी कर लेने से एग्ज़ाम में बच्चों को छूटेगा नहीं। फिर ऐसे बच्चे जो अच्छे होते हैं, वो 80+ के बच्चे हैं, तो उनकी तैयारी पूरी तरह ये कमांडेड हो कि वो एग्ज़ाम हॉल में पूरी तैयारी के साथ जाएं, मतलब वर्ड टू वर्ड उनका कैलकुलेटेड आंसर हो, ताकि एग्ज़ाम हॉल में उनको प्रॉब्लम नहीं हो और उच्च अंक वो प्राप्त कर सकें। ऐसा मैं तैयारी करवा रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि आप लोग ने समझा, सर ने बहुत अच्छा पहल भी किया है। कहा जाता है कि इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है जो अ गुड टीचर टीच बट अ ग्रेट टीचर इंस्पायर एंड मोटिवेट। जैसे कि सर ने ऐसा पहल किया, ये बच्चे के हित में किया। एक बहुत सुंदर कहावत आप लोग सुने होंगे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। तो एक शिक्षक ही होते हैं जो बच्चे को जीवन को निर्माण भी करते हैं, और एक शिक्षक की गोद में ही होता है जो बच्चे के जीवन को प्रलय में भी डाल सकते हैं। लेकिन शिक्षक कभी ऐसा नहीं चाहते हैं किसी का जीवन प्रलय में जाए। तो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा, जो अभी जो डिस्टर्बेंस होंगे इस 10-15 दिन,
वो सेंटअप कैंडिडेट जो हैं उनको कोई दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, खास करके विद्यालय के स्तर से। इसीलिए सर ने बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, जो आपने ऐसा पहल किया। और हम आपसे आशा करेंगे जो हमारे समाज के, खास करके हमारे मिथिला के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो इतना सशक्त बने, जो मिथिला और बिहार में नहीं अपितु हम चाहेंगे जो पूरे विश्व भर में अपना नाम इतनी ऊंचाई तक ले जाए, जो इस रीजनल का भी नाम रहे और संग संग अपने माता पिता, परिवार, गुरुजन, समाज सब का नाम करे। धन्यवाद जी बहुत अच्छा लगा आप धन्यवाद लोगों सर। से मिलकर।